हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आइसोमरिज्म, आइसोमर्स। आइसोमर्स में देखिए दो वर्ड्स हैं, आइसोज और मीरोज। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आइसोज मीरोज। आइसोज मतलब इक्वल, मीरोज मतलब पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, यानी कि वो कंपाउंड्स जिसमें सेम पार्ट्स हैं लेकिन फिर भी वो क्या है, डिफरेंट है। अब सेम पार्ट्स का मतलब क्या है कि उनके अंदर जो भी एटम्स हैं वो सेम है और वो सेम ही एलिमेंट के हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर जाती है, डिफर कर जाती है। देखिए जैसे ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन है और 10 इसके अंदर हाइड्रोजन है। अब ब्यूटेन के अगर मेरे पास ये दो आइसोमर्स हैं तो दोनों में ही देखिए 4 तो कार्बन है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन और हाइड्रोजन भी दोनों में सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है और जो एटम जिस एलिमेंट के हैं वो भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट डिफर करती है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट चेन है, चारों के चारों जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, लेकिन इस वाले आइसोमर में क्या हो गया, जो एक कार्बन है वो सेकंड नंबर वाली कार्बन के ऊपर लग गया है। तो स्ट्रक्चर डिफर करती है, लेकिन इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है और सेम ही एलिमेंट से वो बिलोंग करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आइसोमर्स। अब जो आपका 10th का सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें अगर मैं देखूं तो आपको एक नंबर लर्न करना है 235 यानी कि 235। अगर आप 235 लर्न कर लेंगे तो आइसोमर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो श्योर है कि आप वो अटेम्प्ट कर लेंगे। अब 235 क्या है, एल्केन सीरीज में ये आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं, मीथेन से शुरू होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब ना तो मेथेन का कोई आइसोमर है, सिंगल स्ट्रक्चर है, ना ही एथेन का कोई आइसोमर है, सिंगल ही स्ट्रक्चर है इसका भी, और प्रोपेन का भी सिंगल ही स्ट्रक्चर है। कहाँ से शुरू होते हैं आइसोमर, ब्यूटेन से। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हैं। तो आपको 235 नंबर लर्न करना है ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के लिए। अब आइसोमर में अगर आप ये लर्न हो गया, आपको 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, तो इजीली आप बता सकते हैं कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, 2 होते हैं, पेंटेन के कितने होते हैं, 3 होते हैं, हेक्सेन के कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब एक और टर्म आपको लर्न करनी है, आइसो और नियो। अगर मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH3, मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर वाली कार्बन पे लगा हुआ है और एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो आइसोमर के आगे हम क्या नेम देंगे, आइसो नेम देंगे। और नियो नेम हम कब देंगे, जब हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। कौन से नंबर की कार्बन पे, सेकंड नंबर की कार्बन। मतलब आपके पास एक चेन है, सपोज कार्बन की चेन है और ये आपका ये एंड वाला कार्बन है, इससे नेक्स्ट ये वाला कार्बन है ना, अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप आइसो नाम दे देंगे, और अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो आप क्या नाम दे देंगे, नियो नाम दे देंगे। तो आपको 2 तरह के आइसोमर्स इस तरह से ही पता चल जाएंगे, एक आइसो और एक नियो। तो चलते हैं, अब देख ले बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ब्यूटेन का आपको पता है क्या है फॉर्मूला, C4H10। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन होंगे, एक आइसोमर में तो क्या होगा, चारों के चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में लग जाएंगे। बाकी जो मैंने यहाँ पे H नहीं लगाया है, आप चाहे तो यहाँ पे H भी लगा देंगे, ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेंगे स्ट्रक्चर को, तो आपके 10 H लग जाएंगे कि यहाँ पे, यहाँ 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 ऐसे करके, तो ये कंप्लीट ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये स्ट्रेट चेन है तो ये क्या है, N ब्यूटेन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, 3 कार्बन की तो स्ट्रेट चेन बना दी गई है और जो सेकंड वाला कार्बन है इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है, तो एक मिथाइल ग्रुप लगने की वजह से ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर क्या हो गए, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे H भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे H लगा दिए हैं, ठीक है, तो N ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5H12, और पेंटेन के कितने आइसोमर हैं, 3 है। तो जो पहले वाला होगा उसमें हम स्ट्रेट चेन लगा लेंगे, ठीक है, सॉरी ये है पहले वाला, तो ये जो पहले वाला है ये स्ट्रेट चेन हो जाएगा। अब इसका नाम क्या दे देंगे, देखो 1 2 3 4 5 के 5 कार्बन किसमें है, स्ट्रेट चेन में है, तो मैं इसको नाम दे रही हूँ, क्या नाम है इसका, N पेंटेन, स्ट्रेट चेन में है। अब आप आ जाइए जरा इस वाले पे। अब इसमें देखिए, इसमें 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में लगे हैं और ये एंड वाला कार्बन है, इससे नेक्स्ट जो सेकंड कार्बन है इस पे कितना मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सिंगल लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो होगा या नियो होगा, ये होगा आइसो, क्योंकि वहां यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ आइसो पेंटेन, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाइए, अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे ये रहा, हाँ यहाँ देखिए 3 को तो स्ट्रेट चेन में लगाया है और जो एंड कार्बन है इससे नेक्स्ट वाला कार्बन है सेकंड नंबर वाला, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, नियो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंटेन है ना ये, और आप H भी काउंट कर लेंगे तो कितने H होंगे, C5H12, तो आपके पास 12 H होंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, ओके।
तो ये हमारे हो गए आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन एंड पेंटेन, 3 हो गए। सेम वे में आपको हेक्सेन कर लेना है। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H14, 6 कार्बन होंगे और H कितने लगेंगे? 14 लगेंगे। तो अगर स्ट्रेट चेन है तो आपका N हेक्सेन हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए जरा, सेकंड वाली पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है तो ये आइसो हो गया। सेकंड वाली पे 2 लगे हैं तो ये क्या हो गया? नियो हो गया। मैं इनके नाम लिख देती हूँ। ये हो गया N हेक्सेन और ये हो गया मेरा आइसो हेक्सेन और ये मेरा हो गया नियो हेक्सेन। अब ये 2 बचे हैं, देखिए जरा। अब इसमें क्या है? इसमें 1 2 3 4 5 को तो ऐसे लगाया है और एक कार्बन को मिडल वाली कार्बन पे लगा दिया है। अब मिडल वाली कार्बन को मैं यहाँ से काउंट करती हूँ 1 2 3, 3 नंबर की कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5 है ना स्ट्रेट चेन में, तो 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट पे आ जाइए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो 1 2 पे मिथाइल लगा है, 3 पे मिथाइल लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 3, 2 मिथाइल है ना, तो डाई मतलब 2, डाई मिथाइल। और इसके साथ क्या लग जाएगा? 1 2 3 4। स्ट्रेट चेन में कितने हैं? 4 है ना, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा नाम इसका। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। और सेकंड और थर्ड वाली पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे तो डाई मिथाइल हो गया। और हमें पोजीशन लिखनी पड़ेगी, 2 पे है मिथाइल, 3 पे है मिथाइल। तो हम ऐसे करते हैं, नंबर्स के बीच में तो कोमा आता है और कोई नंबर आता है ना तो न्यूमेरिकल नंबर है, उसके बाद एक हाइफन लगता है तो 2 3 हाइफन, पहला लेटर कैपिटल रहेगा बाकी सारे स्मॉल रहेंगे तो डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से मेरे हेक्सेन के कितने हो गए? 5 हो गए। एन हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन और उसके बाद यहाँ पे देखिए जरा 3 मिथाइल पेंटेन और क्योंकि तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और ये क्या हो गया? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से बच्चों ये आइसोमर्स की स्ट्रक्चर हमने करी है। आपको 235 नंबर 235 नंबर को याद रखना है और आइसोमर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।